उन्होंने कहा कि जो ये गमले हैं ये मिट्टी के गमलों से अधिक मजबूत हैं, और उसी के साथ भी बहुत सारी सामग्री, हवन सामग्री, धूप बत्ती, बहुत सारी गौ की, और इस प्रकार से दीपक वासले जी ने महाराज जी को भगवान शिव का जो त्रिशूल है वो भेंट किया है। निश्चित रूप से जो भेंट उन्होंने दी है उसी के अनुरूप आपको भगवान शिव का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। और इसी तरह गोयल जी ने भी महाराज जी का पटका पहना करके स्वागत किया, अभिनंदन किया। और इसी के साथ क्योंकि दीपक वासले जी गौ सेवा में लगे हुए हैं और गौ सेवा की बात महाराज जी ने इससे पहले भी की थी कि कल हम सबको इसी प्रांगण में जहाँ बैठे हुए हैं, इसी प्रांगण में 10:30 बजे तक कल हम सबको एकत्रित होना है। और यहाँ एकत्रित कितनी महिलाएं हैं? कलश यात्रा में मैंने देखा था वो 250-300 महिलाएं थी महाराज जी। तो कम से कम 250-300 महिलाएं हैं। तो कल हमारे पास हमारे कार्यक्रम में रहनी चाहिए सुबह 10:30 बजे। अपने घर का काम बाद में आके कर सकते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए कल हम जाएंगे वह भी राष्ट्र का काम है, धर्म का काम है और गौ माता की सेवा का काम है, सम्मान का काम है। इसलिए मेरे भाइयों से भी बहनों से भी निवेदन है कि कृपया अपना कल का समय निकाल करके ठीक 10:30 बजे यहाँ इसी प्रांगण में उपस्थित हों। महाराज जी उस पूरे हमारे जो हम सम्मान, गौ के सम्मान के लिए ज्ञापन देने कल जाएंगे माननीय उप जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार के लिए, तो हम महाराज जी का उत्साह वर्धन करें, क्योंकि महाराज जी हमारे नेतृत्व करेंगे, कल आगे आगे रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, बार बार निवेदन है कि महाराज जी के पीछे कम से कम 500-700 लोगों की, 1000 लोगों की भीड़ तो होनी चाहिए, क्योंकि तभी आज शक्ति को ही चमत्कार है। जब तक शक्ति आपके पास नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप में जितनी शक्ति है उतना ही आपको मिलेगा, शक्ति के अनुरूप मिलेगा, भक्ति के अनुरूप मिलेगा। तो ये भी एक भक्ति है और भक्ति के अनुरूप ही गौ माता आपको आशीर्वाद देंगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी के बाद मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आज के प्रसाद की व्यवस्था है, क्योंकि प्रतिदिन प्रसाद की व्यवस्था नए नए भक्तों द्वारा की जाती है। आज भी हम देख रहे थे कि कई भक्त नाराज हो गए कि सर कल हमारा प्रसाद होना चाहिए, क्योंकि कल को शायद एकादशी है महाराज जी।